वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स सर्कल्स असाइनमेंट 2। लास्ट सेशन में हमने 7 सम्स कवर अप किए। आज अब 8th और 9th आगे बढ़ेंगे उससे। अब 8th सम आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम द होल चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सम वापस इस असाइनमेंट में मैंने ऐड किया है, बट इस बार नंबर्स चेंज करके किया है। सो लेट्स स्टार्ट। AB is a chord of a circle with center O such that AB is 16 centimeter and radius of the circle is 10 centimeter. ये चीजें दी हुई है। Tangents at A and B intersect each other at P. Find the length P. तो tangent की length find करने को लगा रहे हैं आपसे। So let's draw the diagram first, right? So ये रहा circle, okay? ये बन गए दो tangents, right? And now let this be center और radius ये दोनों बना दिए। Okay, here is A, this is point P, this is B, this is O. अब क्या क्या दिया है आपको? कॉर्ड AB का लेंथ दिया हुआ है, तो कॉर्ड AB का लेंथ बना देंगे। यहाँ पर कॉर्ड AB क्रिएट कर दिया, ठीक है। दैट विल बी 16 और रेडियस आपको दिया है सर्कल का 5 सेंटीमीटर। गॉट दिस? सॉरी, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला है फाइंड द लेंथ PA। आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने को लगा रहे हैं PA। कैसे कर सकते हैं? ट्राई टू रिकॉल, टेक्स्ट बुक में हमने ये किया हुआ था। द फर्स्ट स्टेप विल बी जॉइन OP, राइट। तो बहुत स्टूडेंट्स ने ये खुद से ट्राई करना चाहिए ताकि आपको याद आए कि आप कर पा रहे हो या नहीं है स्टेप्स बराबर। तो अब यहाँ पर पूरे AB कॉर्ड का लेंथ आपको 16 दिया है और ये रेडियस दिया है, राइट। आपको AP टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? नंबर 1 स्टेप, यहाँ पर पहले तो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लिखना होगा। मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो पढ़ाई गई थी। फर्स्ट स्टेप हमने इस सम में शुरुआत किया था इसको काइट प्रूव करके। OA इज इक्वल टू OB, रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स PA इज इक्वल टू PB, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सिंस टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, OAPB is a kite, and in kite, one diagonal, the longer one will bisect the other. Therefore, OP is a perpendicular bisector of AB. ये बात ध्यान रखना है आपको। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम C बोल देंगे। अब क्या, पूरा 16 दिया था तो ये AC कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। AC हो जाएगा हाफ ऑफ 16 विच इज 8। अब OA आपको मालूम है 10, AC आपको मालूम है 8। अब उसकी मदद से आप OC निकाल सकते हो, उसी की मदद से आप OC फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से आपको करना है, वो स्टेप भी मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो अभी के लिए वैल्यू 100 माइनस 64 इज 36, यानी ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और दिस ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कीप दिस इन माइंड। अब क्या याद आना चाहिए? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और उसके राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेनियस को एक और परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। इन दैट केस वी गो विथ वन थ्योरम, दैट इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने इसमें खुद से एक पाइथागोरस से भी समझाया है। मुझे वो पहले से मेथड ठीक नहीं लग रही थी, मतलब मेरे हिसाब से। जिनको वो पाइथागोरस का सही लगता है दे विल हैव टू रिवाइज दैट सेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक सेशंस फर्स्ट एंड देन डू दिस बाय पाइथागोरस। मैं यहाँ पर सिमिलैरिटी से करूँगा। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर लेंगे? आपको AP जब फाइंड करना है तो पूरा एक ट्राइंगल लिया जाएगा OAP, और छोटा ये ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके तीनों मालूम है। और सिमिलैरिटी में ये बात हमने डायरेक्टली लिखी हुई थी दैट इन दिस सच अ ट्राइंगल दिस वन स्मॉलर वन इज सिमिलर टू द बिगर वन डायरेक्टली। तो ट्राइंगल OAC इज सिमिलर टू द बिगर वन। कॉरेस्पॉन्डेंस बराबर फॉलो करना होगा। O इज इक्वल टू कॉमन एंगल, तो O पहले लिख दिया। देन व्हाट, याद करो, देन व्हाट इज द केस? एंगल A 90 है। इन ट्राइंगल OAC A इज 90 डिग्री, राइट। बट सॉरी, गलती होगी। इन ट्राइंगल OAC एंगल C इज 90 डिग्री, C यहाँ पर लास्ट पे है। इन ट्राइंगल OAP एंगल A इज 90 डिग्री, A को लास्ट पे लिखेंगे और OAP में बचा कौन सा? P। Hence triangle OAC is similar to triangle OPA
आप वो थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम साइड्स का रेशो डिस्कस करेंगे। विल दिस रेशो बी यूजफुल? ओ ए अपॉन ओ पी। अब ओ पी के बारे में कुछ दिया भी नहीं है और फाइंड भी नहीं करना है, हेंस वी विल स्किप दिस नाउ। देन नेक्स्ट देखेंगे ए सी अपॉन पी ए। ए सी मालूम है और पी ए तो फाइंड ही करना है, तब तो ये लेना ही होगा। देयरफॉर ए सी अपॉन पी ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। ये लिख ही दिया क्योंकि ऑप्शन ही एक है, ओ सी मालूम है और ओ ए भी मालूम है। हेंस विद दिस टेक्निक, देखो मैंने मैथमेटिकली सिर्फ ये पार्ट लिखा और यही सबसे ज़रूरी है, बाकी सब तो सब राइटअप था, सिंपल समझ में आने जैसा, तो ये इतना इजीली हो जाता है। पाइथागोरस में बहुत सारे स्टेप्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। अब ए सी कितना दिया हुआ है 8 अपॉन पी ए फाइंड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ओ सी कितना दिया हुआ है 6 अपॉन ओ ए इज 10। So with just cross we can now get the answer 8 into 10, 6 को नीचे भेज देंगे, will be the answer of P A। 2 3 जा 2 4 जा, therefore P A का आंसर आएगा 40/3। पॉइंट में आंसर आपको निकालना होगा। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द 8th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जाम्पल सम ऑफ द टेक्स्ट बुक। गॉट दिस? ये असाइनमेंट का 8th सम था। नाउ विल मूव टू 9th। 9th भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझ के लो। ड्रॉ द डायग्राम, थिंक अगेन, क्या आ रहा है करने कुछ। आई विल ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन। सो हियर इज द डायग्राम रेडी, पढ़ लेते हैं एक बार। O is the center of the circle, then what? With radius 5 सेंटीमीटर लिख देंगे वो। T is an external point और OT लेंथ दिया हुआ है आपको। OT लेंथ आपको देख रखा है, सो ये पॉइंट दिमाग में रखना है आपको। OT लेंथ आपको देखे रखा है एज 13। ठीक है, OT मालूम है। देन एक्सटर्नल पॉइंट्स ये है P एंड Q और ये है A एंड B। ठीक है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे। तो दो ही डेटा दिए हैं आपको, रेडियस दोनों इस तरफ और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन टू यू एज 13 और इस पॉइंट को E बोला गया। नाउ व्हाट? दैट्स इट, इतना ही गिवन है। इफ AB इज अ टैंजेंट टू द सर्कल, ये भी एक वर्टिकल टैंजेंट है और ये दोनों भी हैं ऑलरेडी, फाइंड AB वेयर TP एंड TQ आर ऑल्सो द टू टैंजेंट्स टू द सर्कल। आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा, वेरी गुड। अब देखते हैं हम AB कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ द वे यू हैव टू स्टार्ट विथ इज, फर्स्ट आपको AE का लेंथ निकालना होगा। फर्स्ट आपको AE का लेंथ निकालना होगा और फिर सिमिलरली आप बोल सकते हो EB का भी उतना ही होगा। क्यों? अगर ऊपर का ये ट्रायंगल देखें, ये 5 है, ये 13 है, इस नीचे का पार्ट अगर देखें तो ये भी 5 है और ये 13 है, तो यहाँ पर हम AE इज इक्वल टू EB कॉन्ग्रुएंट दिखाते बैठने से अच्छा है आप AE निकालो, सिमिलरली EB बोल दो, उतना ही है, एंड दैट्स इट, इट्स डन। ठीक है, तो उसके लिए अब ये बात पहले करेंगे डिस्कस कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, करेक्ट। अगर ये 90 है तो ये भी पॉइंट 90 होगा, बराबर। अब इस ट्रायंगल में हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AE फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमको AE फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। AE फाइंड करने के लिए बाकी के दो साइड्स कुछ तो मालूम होनी चाहिए, ET और AT। अब उसके लिए क्या लॉजिक यूज़ होने वाला है देखते हैं। अब यहाँ पे ये इरेज, ठीक है, इतना पार्ट आप समझ लीजिए। ये इरेज कर दिया मैंने, क्यों इरेज किया देखेंगे। अगर पूरा OT अगर 13 है, पूरा OT 13 है, कितना था रेडियस? रेडियस वॉज 5 सेंटीमीटर, सो हाउ मच विल बी ET? 13 पूरा दिया था, याद रख लो, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, माइनस किया, हमको एटलीस्ट ET मिल चुका है अभी। ET इज 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम AE को x बोल देंगे, लेट द वैल्यू ऑफ AE बी x। Then what is AE? This is a tangent to this circle from an external point A, correct? अगर AE x है तो AP भी x ही होगा। What this?
लेकिन पॉइंट क्या बोला था मैंने कि हमको अगर AT मालूम पड़ गया तो ही हम पाइथागोरस से कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, AT का तो मालूम नहीं, हम पहले PT फाइंड कर सकते हैं। इट्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये 5 दिया हुआ है और ये 13 है, 8 + 5 13 था। तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस बड़े ट्रायंगल में अप्लाई करके पहले PT फाइंड कर सकते हो, और PT मिलने के बाद अगर हमने AP को x बोल दिया, दिस विल बी दैट होल वैल्यू माइनस x, फिर हम इस छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस से इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। वेरी इजी से सम। ध्यान से फिर से सुनो, डायग्राम ऐसे पूरा दिया हुआ था, पूरा 13 दिया था। आपका ध्यान जाना चाहिए, रेडियस जब दिया है 5, तो ये 13 - 5 कर लेंगे, 8 हो गया। हमको पूरा AB फाइंड करना है, उसके लिए हम पहले AE फाइंड करेंगे और सिमिलरली लिख देंगे AB भी उतना ही होगा। और उसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए बाकी के दो साइड्स का कुछ तो वैल्यू वेरिएबल्स में या नंबर्स में मालूम होना चाहिए। तो हमने AE को x बोला, दिस इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल AE एंड AP, दे विल बी इक्वल। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे AE इज इक्वल टू AP x, देन यू विल सॉल्व बाय पाइथागोरस थ्योरम। इतना तो आप कर सकते हो। OT will be the hypotenuse, this is 90 degree, OT will be the hypotenuse and OP is OT and OP is the radius। तो PT फाइंड कर सकते हैं कैसे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, आप करो वो स्टेप्स, वो आएगा 144। वो 144 आते ही इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा PT विल बी 12 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट ही है, 13 रहे, ये 5 रहे, तो ये 12 रहने वाला है। तो पूरा PT अभी हमको मिल गया है 12, उसमें PA कितना है x, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 12 - x। एंड नाउ यू कैन इजीली स्टार्ट सॉल्विंग इट बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल गेट x। कैसे, देखो, इन ट्राइंगल AET बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ दिस इज 90 डिग्री। उसके लिए ये रीज़न लिखना था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ये 90 है। देन व्हाट, AT स्क्वायर इज AE स्क्वायर plus ET square, got this? AT square is AE square plus ET square। अब AT square कितना है 12 - x ब्रैकेट स्क्वायर, AE square कितना है जस्ट x स्क्वायर, और ET square हमको x 8 का स्क्वायर मालूम है इज 24, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी से एक्सपांड करना होगा। A square minus 2AB plus B square on the right side, x square plus 64 will remain as it is। और ये दोनों x square आप देख सकते हो गॉट कैंसिल्ड नाउ। अब ये -24x को वहाँ भेज देंगे और ये 144 और 64 को इस तरफ, और ये -24x उधर जाएगा तो +24x हो गया, राइट। एंड देयरफॉर 144 - 64 इज हाउ मच, इज 80 इज इक्वल टू 24x। Therefore x will be 80 upon 20। कैलकुलेट। तो यहाँ पर x का जो आंसर आता है वो आएगा 3.3 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर दैट आपको बस बोलना है सिमिलरली EB ऑल्सो विल बी द सेम, एंड विद दैट therefore AB will be double of that, which will be 6.6 centimeter। I hope you got this sum, and this way this one is over। Try for the next one। Okay, next sum number 10th, draw the diagram। यहाँ पर एंगल्स की सब बातें आ रही है, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड का लॉजिक यूज़ होने वाला है, क्योंकि 10th में हमने ये इंस्क्राइब्ड एंगल्स का कुछ देखा नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। ड्रॉ द डायग्राम। Now we move to the 10th sum। In this given figure O is the center of the circle। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं डिटरमाइन एंगल APC, डिटरमाइन एंगल APC, okay, and what is given is if the angle between the two tangents which is ADC, this is the angle between the two tangents, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एज 50 डिग्री, और क्वेश्चन फाइंड करने को बोल रहे हैं फाइंड एंगल APC। कैसे होगा, थिंक ऑन इट, क्या कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इज जॉइन OA एंड OC, राइट, जॉइन OA एंड OC, ओके।
अब क्या लगता है आपको क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट स्टेप विल बी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो व्हाट, आपको एक क्वाड्रिलैटरल के 3 एंगल्स मिल गए हैं, इस क्वाड्रिलैटरल के आपको 3 एंगल्स मिल गए, आप फोर्थ एंगल ढूंढ सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आपका डाउट अगर आया कि ये क्यों फाइंड करना है, देन लिसन केयरफुली, यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले थ्योरम है वो रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एंड व्हाट वाज दैट, अब उसको समझाना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट में ध्यान से सुनो। इन अ सर्कल, if a particular arc subtends a particular angle at the center, तो हम ये आर्क के एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये एंगल डबल है किसके, दिस एंगल इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर अगर हमने पॉइंट ले लिया तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये एंगल हमको तब मतलब इसका डबल बोलकर ये फाइंड करना है, ये डबल होगा इसके, तो इस तरह से हम करते हैं। अब इधर क्या होने जा रहा है, एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि इफ दिस इज अ सर्कल, जस्ट अ मिनट, हमने ये 9th में देखा है कंसेप्ट। नाउ दिस इज द मेजर आर्क, ध्यान से सुनो, दिस इज अ मेजर आर्क विच इज सबटेंडिंग सम एंगल एट द सेंटर। आर्क जिस तरफ है एंगल उस तरफ बोलना है, ये वाला एंगल नहीं बोलेंगे अभी हम यहाँ पर। तो आर्क अगर ये मेजर आर्क है तो ये मेजर आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, उसके लिए आर्क के ये एंड पॉइंट्स यहाँ ज्वाइन कर लिए। सो दिस इज द एंगल बीइंग सबटेंडेड बाय दिस मेजर आर्क। और देख के समझ में आना चाहिए दैट दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल विच वी नीड टू फाइंड फर्स्ट। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इतने पार्ट पे अगर हमने एक पॉइंट ले लिया जो जैसे डायग्राम में है, तो ये इतना जो बड़ा आर्क है ये एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, आप ये और ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दोगे और ये वो एंगल होगा। सो रिफ्लेक्स एंगल दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। यही थ्योरम हमने इस तरीके से इधर अप्लाई किया है। जिनको अभी भी नहीं क्लियर हुआ, थोड़ा कहीं ना कहीं थ्योरम 9th का क्लियर नहीं है, यही बात है। एक बार फिर से मैं डायग्राम में यहाँ पे समझा देता हूँ। सो सी हियर अगेन, क्वेश्चन इज टू फाइंड एंगल APC, और ये जो एंगल है किसका हाफ होने वाला है, वो ये एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल AOC विल बी डबल ऑफ एंगल APC। वाई, लुक एट दिस आर्क, ये आर्क AC मेजर आर्क है, इसके जरिए सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है is this reflex arc AOC. An angle subtended by this arc at the center will be double the angle subtended by the same arc at any other point on the remaining part of the circle. ये वो थ्योरम था जिसको हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोला था। और ये रिफ्लेक्स एंगल AOC फाइंड करने के लिए पहले आपको AOC फाइंड करना होगा, और AOC फाइंड करने के लिए ये ज्वाइन किया, ये क्वाड्रिलैटरल बन गया, इसमें ये 90 है, ये भी 90 है, ये 50 है, यू कैन डू इट। तो आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, एग्जाम में आप कर सकते हो। कैसे शुरुआत करोगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट बोलकर ये दोनों पहले आप 90 बोलोगे, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का एडिशन 360 लिखना है, इधर डायरेक्ट करेंगे। एंगल AOC कितना हो जाएगा, ये 90 या 90 180 प्लस 50 बिकम्स 230, 360 में से 230 अगर माइनस किया तो वो हो जाता है 130, करेक्ट। सो एंगल 130 मिल गया हमको एज AOC। देन हाउ डू वी फाइंड रिफ्लेक्स एंगल AOC? रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल के लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री माइनस दैट एंगल, क्योंकि इनका टोटल कितना होने वाला है 360, और अगर उसमें से ये पार्ट 130 है, द अदर पार्ट विल बी 360 माइनस AOC, करेक्ट। तो 360 minus 130 and what you get is 230 डिग्री। हमको रिफ्लेक्स एंगल AOC मिल गया एज 230 डिग्री। एंड देन व्हाट, यहाँ कर देता हूँ मैं, देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी अ थ्योरम बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ये बड़ा AC आर्क, मेजर आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया है,
reflex angle AOC, angle subtended by an arc at the center, is double the angle subtended by the same arc at a point on the circle is double of APC. और reflex angle AOC कितना था? 230. So 230 is double of APC, and therefore we get APC as 230 divided by 2, which is 115 degree. Which is 115 degree. I hope you get this sum. पहले जो स्टेप की वो टेक्स्ट बुक में भी की थी, क्वाड्रिलेटरल के जरिए ये एंगल ढूंढना, और ये फाइंड करने के लिए हमने ये रिफ्लेक्स क्यों फाइंड किया, बिकॉज ये थ्योरम से ही आप इस एंगल पर पहुंच सकते थे और कोई तरीका नहीं था. एंड दैट्स द वे वी हैव डन दिस. सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द 10th वन. आगे बढ़ते हैं. 11th इज ऑलरेडी डन. यू शुड बी एबल टू रिकॉल. हमने 11th पहले ही करके रखा था. नाउ विल मूव ऑन टू द 12th वन. अगेन ड्रॉ द डायग्राम एंड थिंक हाउ विल यू डू इट. So here is a diagram. Question देख लेते क्या है. In this 12th sum, PQ is a chord of a circle with center O and PT is a tangent. If angle QPT is 60 degree, find angle PRQ. If angle QPT, ये पूरा एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड एंगल PRQ. फाइंड एंगल PRQ. इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे. और ये जो आपको यहाँ पे डॉटेड दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे डायग्राम में वो शायद ना दे. कीप दैट इन माइंड. अब कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है नहीं है, आप सोचो कैसे सम कर सकते हैं. लास्ट सम का अगर लॉजिक क्लियर है तो आपको ये सम भी करने आ जाएगा. लेट्स डू इट. तो पहला कंस्ट्रक्शन ये कर लेंगे. वी विल जॉइन OP and OK, and radius is perpendicular to tangent. करेक्ट. तो ये पूरा 90 होगा. एंड अब पॉइंट क्या है यहाँ देखना ये कि आपको ये एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा एंगल फाइंड करना होगा. ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको रिफ्लेक्स एंगल POQ फाइंड करना होगा. जिनका लास्ट सम क्लियर है उनको ये भी समझ आ जाएगा कि वाई वी नीड टू फाइंड दिस एंगल. रीज़न PQ इज द आर्क. सोचना ये है कि PQ इज दैट आर्क विच सबटेंड्स एन एंगल एट सेंटर. विच इज दैट एंगल. आर्क जिस तरफ है एंगल उस तरफ का ही लेना है. ये एंगल इतना नहीं बैठना है. ये पॉइंट ध्यान में रखो. तो आर्क अगर इस तरफ है लेफ्ट पे तो ये एंगल कौन सा हो गया POQ. और इसी आर्क के ज़रिए एक एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है विच इज़ PRQ. करेक्ट. तो अगर हमने POQ फाइंड कर पाए हम बराबर तो हम PRQ फाइंड कर सकते हैं. तो POQ फाइंड करना पड़ेगा पहले और फिर ही हम PRQ फाइंड कर सकते हैं. अब POQ के लिए रिफ्लेक्स एंगल POQ के लिए आपको पहले एंगल POQ फाइंड करना होगा. और अब एंगल POQ के लिए आपको कोई ये 90 नहीं दिया हुआ है लास्ट सम की तरह, क्योंकि टैंजेंट नहीं है. करेक्ट. फिर क्या ऑप्शन है. फिर एक ही ऑप्शन है कि ये रेडियस है और ये एक टैंजेंट दिया है, वो भी चल जाएगा. तो ये पूरा कितना होगा. ये पूरा होगा 90 और उसमें से ये पार्ट अगर 60 है तो हाउ मच विल बी दिस पार्ट. हाउ मच विल बी दिस एंगल. दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. और फिर रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट से हम रेडिया आर इक्वल बोलकर अगर ये 30 है तो ये भी 30 बोल सकते हैं और हो गया. फिर अगर ये दोनों एंगल 30 है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम POQ फाइंड कर सकते हैं. POQ मिल गया तो रिफ्लेक्स एंगल POQ फाइंड कर सकते हैं और वो डबल होगा इसका. तो ये एंगल हो जाएगा हाफ ऑफ दिस एंड द सम विल बी ओवर. जिनको नहीं समझा दे विल हैव टू अटेंड द स्टेप्स अगेन. मैं वापस एक बार बता देता हूँ. एक बार फिर से कि हमको रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, फाइंड करना है जिसके ज़रिए ये एंगल मिल पाएगा. और रिफ्लेक्स एंगल POQ के लिए पहले POQ फाइंड करना होगा. और POQ के लिए आपको इस बार ट्राइंगल OPQ में दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स, जिस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. करेक्ट. और इन एंगल्स की अगर वैल्यू मिल गई तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से हम POQ निकाल सकते हैं. तो जो टारगेट हमने रखा एंगल वो था OPQ. क्यों ये टारगेट रखा. क्योंकि ये रेडियस है और ये टैंजेंट है तो टोटल एंगल विल बी व्हाट 90. तो आपको शुरुआत करनी है रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट
बोलकर therefore OP will be perpendicular to PT, therefore angle OPT will be 90 डिग्री, एंगल OPT will be 90 डिग्री, और उसमें ये एंगल अगर 60 है तो हम एंगल OPQ फाइंड कर सकते हैं एज 90 माइनस 60 विच विल बी 30 डिग्री। एक बार एंगल OPQ मिल गया, अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल OPQ, OP is equal to OQ, radii of same circles, therefore angle OPQ is equal to OQP and both will be 30 degree. Angle OPQ is equal to OQP, both will be 30 degree. That's it, जिसके ज़रिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आप लिख देना, यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी POQ कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 120. एंगल POQ विल बिकम 120 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पर एंगल POQ नहीं चाहिए हमको, रिफ्लेक्स एंगल POQ चाहिए. हाउ मच विल बी रिफ्लेक्स एंगल POQ? इट विल बी 360 माइनस 120 विच विल बी 360 माइनस POQ लिख देना आप पहले, विच विल बी 240 डिग्री. तो रिफ्लेक्स एंगल POQ हमको मिल गया 240 डिग्री. अब रिफ्लेक्स एंगल Q फाइंड किया, समझ जाओ, क्योंकि हमको PRQ फाइंड करना है. तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, रिफ्लेक्स एंगल POQ, रिफ्लेक्स एंगल POQ इस तरफ का will be twice of PRQ, will be twice of PRQ, और रिफ्लेक्स एंगल POQ अभी हमको मालूम है 240 है, will be twice of PRQ. तो ये दो कनेक्टेड सम्स थे, दोनों में देखो हमने सेंटर का एंगल अलग अलग तरीके से यूज़ किया. यहाँ पर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का लॉजिक यूज़ करके फाइंड किया. Therefore एंगल PRQ is 120 डिग्री विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. पिछले सम में हमने सेंटर का एंगल क्वाड्रिलेटरल पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके किया, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल के ज़रिए फाइंड किया. बाकी पूरा तरीका सेम था, दोनों जगह 9th स्टैंडर्ड का ये थ्योरम यूज़ हुआ है. सो प्रैक्टिस टिल हियर, आगे के सम्स हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे.